कोविड-19 की सेकंड वेव का प्रकोप अभी कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। कहते हैं कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, और ऐसा ना हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी भी एहतियात बरते जाएं, क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है कि लोग कोविड-19 को संजीदा नहीं ले रहे हैं। और अभी भी बाज़ारों के देखा जाए तो मास्क पहनना अब लोग जो है उसे अनिवार्य नहीं मान रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी थर्ड वेव आ सकती है, और अभी बुद्धिजीवियों का मानना है कि सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो सच में समझदार हैं वो इसको लेकर पहले ही एहतियात बरत रहे हैं, और सबसे पहली पहल की है नेहरू मार्केट की वेयर हाउस एसोसिएशन ने, जिन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि चाहे थर्ड वेव अभी ना आई हो, लेकिन वो पहले से अपनी तैयारियां करेंगे, और उसके लिए कुछ कड़े कदम उनके द्वारा पहले ही उठा लिए गए हैं। वेयर हाउस एसोसिएशन के प्रधान दीपक गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। दीपक जी, क्या कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं ताकि थर्ड वेव से पहले ही बचा जा सके? थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आए कवर करने के लिए। और सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से कोविड-19 की जो दूसरी लहर थी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी और उसको नियंत्रण पाया है। आज जो है स्थिति कुछ सामान्य है, और लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं है। और डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस जो आइडेंटिफाइड हुए हैं, मैं समझता हूँ बड़े ख़तरनाक हैं, और हेल्थ डिपार्टमेंट मैं समझता हूँ इसके लिए अवेयर नहीं है और इसके लिए कोई तैयारी नहीं है। ये सब चीज़ें देखते हुए जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जब पहली वेव आई थी अक्टूबर नवंबर में, उसका नियंत्रण पाया गया और हम सब कैजुअल हो गए, हमने मास्क डालना छोड़ दिए और सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए। और मैं समझता हूँ उसका हमने सेकेंड वेव को आमंत्रित किया, और काफ़ी युवा हमारे बीच आज नहीं रहे, और आपके माध्यम से अपनी फेडरेशन की ओर से उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं। और मैं समझता हूं तीसरी वेव हमारे जम्मू कश्मीर में दस्तक ना दे, हम लोग पहले से अवेयर हो जाएं, हेल्थ डिपार्टमेंट पहले से अवेयर हो जाए, और आम जनता और आम पब्लिक जो है हम पूरी तरह से अवेयर हो जाए। और मैं समझता हूं इसके लिए हमने एक छोटी सी पहल की है, वीकेंड लॉकडाउन जो हर सैटरडे संडे को बंद रहेगा। ये 3 हफ्तों के लिए बंद रहेगा, और मंडे से फ्राइडे जो दुकानें हमारी खुलेंगी, और सैटरडे संडे को 3 हफ्ते के लिए हमारा जो है बंद रहेगा। आपके माध्यम से जितने मेरे बायर हैं और जो भी यहाँ से सामान लेते हैं उनको जानकारी दे दें कि मीडिया ही एकमात्र ऐसा स्रोत होता है कि जो हर एक कोने में घर बैठे पहुंच सकता है। और हमारी जो दुकानें हैं मंडे से फ्राइडे खुले रहेंगी और सैटरडे संडे को जो है बंद रहेंगी। ये 3 हफ्ते तक जो है जारी रहेगा। और मंडे टू फ्राइडे में टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग जो गवर्नमेंट की जो SOPs है उसका भी पूरा पालन रखा है, और शाम 7 बजे तक जो दुकानें जो है खुली रहेगी, और सैटरडे संडे को जो हमारा बंद रहेगा। कोई इसके लिए प्रशासन की तरफ से कोई आपको बोला गया है, निर्देश किए गए हैं, वॉलंटरी तरीके से आप लोग ये कर रहे हैं? नहीं, प्रशासन जो है, सरकार ने जो है 7 दिन काम करने का मौका दिया है पूरे जम्मू के बिजनेसमैन को, हम उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमने ये वॉलंटरी डिसाइड किया है कि वीकेंड लॉकडाउन जो है, सेल्फ वीकेंड लॉकडाउन जो है, कल हमारे सीनियर मेंबर की मीटिंग हुई थी और उसमें हमारे एक्स प्रेसिडेंट भी बैठे हुए थे। हमने एक जॉइंटली फैसला लिया है कि जो है आपके माध्यम से जिस तरह से पता चल रहा है कि थर्ड वेव जो है आ रही है, खतरा जो है बना हुआ है, तो उसी के तहत जो है हमने वीकेंड लॉकडाउन जो है सेल्फ रखा है, वॉलंटरी जो है किया है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। दीपक जी, लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि अभी भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि ख़ास तौर से व्यापारी वर्गों में से ही कुछ लोग इस कोविड के दिनों में बाहर टूरिस्ट स्पॉट्स पर जा रहे हैं और वहाँ पर जाके रश लगा रहे हैं, चाहे पटनी टॉप हो गए या अलग चीज़ें। ठीक है, टूरिज़्म बूस्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि ये जो 2 दिन वीकेंड लॉकडाउन आप दे रहे हैं, इसमें आप ही के व्यापारी वर्ग जो है वो उसे छुट्टियाँ मानते हुए उन टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाकर रश कर दें, और जिस मकसद के लिए बंद किया जा रहा है वो मकसद ही पूरा ना हो पाए। ऐसा है, जब आपने टूरिस्ट स्पॉट की बात की है, हम किसी को रोक नहीं सकते। और जो पटनी टॉप का आपने बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो टेस्टिंग होगी वही अंदर जा सकता है। शायद मुझे लगता है आपको ये जानकारी नहीं है। और प्रशासन ने जब इसको ये देखा हुआ है कि
वहाँ जो भी एंट्री करता है उसकी पहले कोविड-19 की टेस्टिंग होती है, तो ही जा सकता है। बाकी आपके माध्यम से फिर सबसे अपील करूँगा, ये हमारा भी फ़र्ज़ है और आपका भी फ़र्ज़ है। हमने जम्मू की जनता को बचाना है और मानवता का जो दुख आया है, हम दुख को मिटा नहीं सकते लेकिन उनके साथ खड़े हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ हम सब ने मिलके जिस तरह से सेकंड वेव को हरियाणा का प्रयास किया है, आपने भी घर घर जाके घर की परवाह नहीं की और आप जो है लोगों के बीच जाते रहे, मेडिकल में मैंने देखे आपके, हमने मेडिकल में भी जाते रहे। उसी तरह थर्ड वेव से हमारे जम्मू को नुकसान ना हो। और दीपक जी, लास्ट में आपसे सिर्फ इतनी अपील चाहता हूँ कि आप सभी अपने जिनको आप रिलीव कर रहे हैं बंद करने के लिए, उनको ये कह दें कि 2 दिन घरों में ही बैठें। मैं आपके माध्यम से सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, गैदरिंग में ना जाएं और ख़ासकर मास्क पहन के रखें और अवेयर रहें। और जो मेन मकसद है हमारा वीकेंड लॉकडाउन करने का, वो की है अवेयरनेस है कि खतरा जो है रुका है, टला नहीं है, खतरा आ सकता है। इसके लिए हमने वीकेंड लॉकडाउन कहा है। और फिर आपके माध्यम से हर एक अपनी एसोसिएशन से, और मेरी ऑलरेडी रघुनाथ बाजार, कनक मंडी, लखदाता बाजार, लिंक रोड, रेजिडेंसी रोड सबसे बात हुई है। मुझे लगता है अगले हफ्ते वो भी वीकेंड लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। और मैं समझता हूँ इसमें आपका भी फ़र्ज़ है, मीडिया का भी फ़र्ज़ है पूरा, कि हम लोगों को अवेयर करें कि जो जिस तरह से सेकेंड वेव में हमने युवाओं को खोया है और जिस तरह से मानवता के ऊपर दुख आ गया था दोबारा, हमने फर्स्ट वेव को जब निरंतर लिया तो कैजुअल ले लिया। इसीलिए हमने ये पहले से ही शुरुआत कर दी है कि सरकार ने अनलॉक कर दिया है, लेकिन हमने वीकेंड लॉकडाउन इसीलिए लगाया है कि हम जो है इसको जो है हमने कैजुअल ना ले और इसको सरल ना ले, ताकि खतरा जो है हमारे अपने भाइयों और बहनों के ऊपर ही आएगा। उसकी सहायता करने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए ये हमने अपने फेडरेशन ने छोटी पहल की है। और सबसे बड़ी अनाज मंडी, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अनाज मंडी होने के नाते जो हमारा कर्तव्य है, मानवता की रक्षा कैसे हो, इसका हमने एक छोटी सी पहल की है। मुझे आशा है और मेरे साथी जो व्यापारीगण हैं और मेरे जो एसोसिएशन है मेरे साथ में, कनक मंडी, रघुनाथ बाजार, लिंक रोड, लखदाता बाजार, रेजिडेंसी रोड, अप्सरा रोड, और जितनी भी हमारे साथ एसोसिएट हैं जो मेरी एसोसिएशन है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नुकसान की ना परवाह किए हुए मानवता की कल्याण की कैसे रक्षा करनी है उसका ध्यान दें। और जो वीकेंड लॉकडाउन का जो हमने फैसला लिया है मानवता की रक्षा के लिए, आप भी इसको लागू करें। बहुत ही बेहतर पहल है वेयर हाउस एसोसिएशन की तरफ से, और हम शुक्रिया अदा भी करना चाहेंगे कि उन्होंने मानवता के आधार पर इस तरह का कदम लिया है। लेकिन बेहद आवश्यक अभी ये भी है, अभी भी कई जगहों पर रेहड़ी जोन है। लास्ट मोड़ के आसपास आप देख लीजिए, जो 100 से 150 के करीब रेहड़ियाँ लगती हैं, उन्हें अभी भी खुलने की इजाज़त नहीं है। सरकार को भी चाहिए, यदि इस तरह से उदारवादी एसोसिएशंस जो है वो खुद वॉलंटरी तरीके से वीकेंड लॉकडाउन कर रही हैं, और यदि इनके साथ साथ देखते हुए बाकी रघुनाथ बाजार या बाकी अन्य जो ट्रेडर्स फेडरेशन है वो भी वीकेंड लॉकडाउन लगाती हैं, तो एक मानवता के आधार पर जब ये बंद करते हैं तो उन रेहड़ी जोन्स को खुलने की इजाज़त दें। क्योंकि पिछले 3 से 4 महीने से उन रेहड़ी जोन के लोगों ने भी अपने घरों में चुप करके बैठे हैं, ना उन्हें कमाने का कोई और साधन है और ना ही उनकी रोजी रोटी के लिए कोई जुगाड़ है। तो ऐसे में मानवता के आधार पर जिस तरह से ये मानवता का कदम उठाया जा रहा है, इस तरह से उन गरीब लोगों के भी मानवता का कदम जो है वो प्रशासन की तरफ से उठाया जा सके, ताकि एक बैलेंस जो है वो बना रह सके। फिलहाल आप जुड़े हैं वी स्टूडियो न्यूज़ के साथ, और दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी आपके इस कदम के आपका बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल आप जुड़े हैं वी स्टूडियो न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।